43rd नेशनल सेफ्टी वीक के बारे में कुछ आपको ऐसा मैसेज दें जिससे कि आप लोगों के डे टू डे वर्क प्लेस में काम आने वाली चीज को और एनहांस हो सके और आपकी नॉलेज बढ़ सके। श्री अनिल कुमार जी, हेड क्वालिटी एंड सेफ्टी। प्लीज सर, जोरदार तालियां प्लीज। दोस्तों, आप सभी का इस सुरक्षा दिवस पर हुडको ग्रिड से मुझे बहुत लगाव है। दरअसल इस हुडको ग्रिड पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लगाव इसलिए है कि ये ग्रिड जब बना था तो इसका उद्घाटन से लेकर, शुरुआत से लेकर के पहला दफ्तर हमने इसको बनाया था, इसलिए मुझे यहां का लगाव है। यहाँ 11 केवी का पैनल यहाँ हुआ करता था, पीछे पोर्टा केबिन अभी है, बस उतना ही हुआ करता था ये ग्रिड। और इसको मैंने दफ्तर बनाया, इसको 11 केवी का दफ्तर, इसका दफ्तर बनाया 33 केवी का, व्हेन आई वाज एक्स इन ग्रिड साउथ वे बैक अराउंड 15-20 इयर्स बैक। तो मुझे इस पर्टिकुलर स्थान से बहुत प्यार है। यहां पर मैं आपका सुरक्षा दिवस पर अभिनंदन करता हूं। कहां से सोच रहा था, कहां से शुरुआत करूं? थोड़ा कंक्लूड जल्दी करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग लेट आए। लेट क्यों आए? कारण जरूर होगा, कुछ ना कुछ कारण था दोस्तों। मैं कारण से ही, लेट आने के कारण से शुरुआत करता हूं। तो लेट आने में भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कारण है। मैं आपको एक खुशी की सूचना देना चाह रहा हूं कि बीआरपीएल के 2 ऑफिसर्स को नेशनल लेवल पर सीआईडीसी अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। खड़े हो जाइए मिस्टर पंचाल और मिस्टर पालिया, इनके लिए आप स्वागत करें और दिखाइए कहां आपको सीआईडीसी अवार्ड मिला है। आपका है यहां पर? अगर है यहां पर तो दिखा दीजिए अपनी उपलब्धियां। यहीं पर अगर आप दिखाएं तो अच्छा लगेगा। हमारे बीआरपीएल के एम्प्लॉइज मोटिवेट हो, राष्ट्रीय लेवल पे मोटिवेट हो। जरा दिखाइएगा सोनी साहब, ये अवार्ड मिला है, ये इसी फ्राइडे को हम लोगों ने राष्ट्रीय लेवल पे हासिल किया है। पालिया जी, आप भी दिखाइए अपना सर्टिफिकेट। कोई बात नहीं, दिखा दीजिए। तो इसलिए हम लोग चक्कर सीओ साहब भी बड़ा खुश थे। उन्होंने कहा, कहाँ भाई कैसा मिला अनिल जी, मैं देखना चाहूंगा। इसलिए हम आने में थोड़ा सा यहाँ पे लेट हुए। लेट आने के लिए तो आपको और बीआरपीएल कंपनी को बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, बात शब्दों से मैंने शुरू कर दी थी, पहले ही कह दिया था। दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है, सुनने वाले व्यक्ति सुनते हैं, तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है, विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। आज मैं यहां वो शब्द कहूंगा, वो भाव कहूंगा, वो भावनाएं कहूंगा, वो विचार कहूंगा, वो विचारधारा कहूंगा, जिससे कि बीआरपीएल में सुरक्षा की भावना पैदा हो, कंपनी के लिए सुरक्षा की भावना पैदा हो, एम्प्लॉइज में सुरक्षा की भावना पैदा हो, हम भय मुक्त वातावरण में काम कर सकें। ऐसी सुरक्षा की भावना, एम्प्लॉइज में सुरक्षा की भावना, वेंडर्स में सुरक्षा की भावना और हमारे कंज्यूमर्स में सुरक्षा की भावना पैदा हो। इसलिए हम सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, ऐसी बात अभी इस हफ्ते भर से कह रहे हैं। पूरा देश भर में सुरक्षा की बात कही जा रही है। सु माने अच्छा और अच्छा माने रक्षा, मतलब अच्छी रक्षा। वो मुझे कुछ जमा नहीं, दरअसल मैं शब्दों से खेलता हूं। तो मैंने सोचा है इस शब्द से, सुरक्षा शब्द से थोड़ा सा, और तो उत्तर भारत का रहने वाला हूं और मोटिवेटर हूं। मैं बहुत सारे जगह मोटिवेट करता हूं, मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करता हूं, अलग अलग जगह पे लोग मुझे बुलाते हैं। तो मैंने देखा सुरक्षा नहीं,
दोस्तों, हेड क्वालिटी एंड सेफ्टी, सुरक्षा वर्ड की जगह नया शब्द आज से कहता है स्वरक्षा। मतलब अपनी खुद की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने कंपनी के इक्विपमेंट की रक्षा, देश की रक्षा। इसलिए इस शब्द का नाम स्वरक्षा दिवस रख दिया जाए। आपको शायद, मुझे लग रहा है आप लोग इस बात से सहमत हैं। अगर सहमत है तो हाथ उठा करके इस बात को प्रस्ताव अनुमोदन करें। हम सुरक्षा की जगह स्वरक्षा आज से कहेंगे। धन्यवाद साथियों। दोस्तों, सुरक्षा होती कैसे है? अभी एक्सीडेंट टॉपिक पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा की, टेक्निकल चर्चा आप लोगों ने बहुत की। मैं आप लोगों को उधर टेक्निकल नॉलेज, ज्ञान बहुत सारे इंजीनियर्स दे चुके हैं। हालांकि टेक्निकल इस मुद्दे पे मैं अलग कहीं पे ONGC या और अलग अलग और जगह जब बुलाते हैं इस टॉपिक पे, सुरक्षा, सेफ्टी और क्वालिटी पे बोलता हूं 3 घंटे। आज मैं टेक्निकल टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। मैं देख रहा था, लोगों के चेहरों की तरफ देख रहा था। टॉपिक इतना गंभीर था, लोगों के चेहरों पे गंभीरता थी। दोस्तों, गंभीरता मैं देख रहा था, काफी गंभीर थे, क्योंकि उनके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा था। लोग ध्यान से सुनते हैं, लोग ध्यान से सुनते हैं, लोग आपके साथ मिलते हैं। अगर लोगों का भला करिए तो जरूर आपको सहयोग मिलता है। बहुत ध्यान से लोगों ने सुना, लेकिन चेहरे पे मैं खुशी नहीं देख रहा था। तो चेहरे पे खुशी लाने के लिए आप एक बार जोर से बोलिए, जय BRPL। अब बात बनी, कुछ चेहरे पर मुस्कुराहट आई। दोस्तों, ऐसा किस लिए? इसलिए ऐसा है, सुरक्षा क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, एक्सीडेंट क्यों होता है? एक्सीडेंट इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान वहां नहीं, और ध्यान को कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों पहले शरीर को स्वस्थ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, और मन स्वस्थ है तो विचार स्वस्थ होगा। अरे शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारे बीमारी है और हम काम करने आ गए, और शरीर स्वस्थ, चलिए शाम का वक्त हो गया, पौआ लगा लिया तो हिंदू नए और पैनल में हाथ दे दिया। आप समझ रहे हैं बात? मैं बात कह रहा हूं, शायद आप लोगों पर पहुंच रही। तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए, तभी विचार स्वस्थ होगा। दोस्तों, आंख से दिखाई दे, पंचाल जी ने बात कह दी, चश्मा लगा लीजिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम करने वाले लोगों की आई साइट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ध्यान चित्त होकर के काम करना चाहिए। इसके लिए मैं आज यहां से एक संदेश देना चाह रहा हूं। जब भी आप काम करने जाएं, दोस्तों, तो अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। भरोसा मत करें। क्यों मत करें? इसलिए मत करें, अरे बिजली माफ नहीं करती, बिजली पहली बार भी माफ नहीं करती, बिजली कभी माफ नहीं करती, और बिजली दिखाई नहीं देती। इसलिए कभी भरोसा मत करें, खुद का दीपक स्वयं बने। 11 kV में मैं ऐसा कहता हूं कि टेस्ट लैंप, देखिए स्विच ऑफ कर दिया, उससे बात बनने वाली नहीं है। आप टेस्ट लैंप ले जाइए, हाथ से चेक करिए, लैंप लेकर के देख लीजिए कि हाँ ये जल गया, ये तो गड़बड़ है। खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है। दरअसल एक्सीडेंट तभी होते हैं जब खुद पे भरोसा ना कर करके दूसरों पे भरोसा कर देते हैं, वही एक्सीडेंट हो जाते। कैसे? अरे उसने कर दिया होगा, ऐसे हो गया होगा, एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, मैं एक दो बात और कहना चाह रहा था और इसको कंक्लूड करूंगा, क्योंकि दूसरा प्रोग्राम एक्चुअली ऑलरेडी लगा हुआ है 2:30 बजे वहां पे, तो और फिर आप लोगों की आज मीटिंग भी है 4:30 बजे, तो इसलिए उस दूसरे प्रोग्राम को मुझे बहुत जल्दी कंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ बहुत सारी चीजें बताना चाह रहा था, लेकिन नहीं बताऊंगा। डर एक महत्वपूर्ण कारण है एक्सीडेंट का। डर बहुत महत्वपूर्ण कारण है।
ऐसा डर वर्कर के मन में डर कि अगर मैंने कहा कि भाई आपने टूल नहीं दिए, आपने इक्विपमेंट नहीं दिए, तो मुझे कॉन्ट्रैक्टर वेंडर निकाल देगा, ये डर। सुपरवाइजर के मन में डर कि अगर उसने वेंडर से कहा भाई ये सारे इक्विपमेंट दीजिए, तो सुपरवाइजर को वेंडर निकाल देगा। भय चाहे भूख का हो या किसी और का भय हो, चाहे अफसर का भय हो, चाहे नौकरी से निकाल देने का भय हो, चाहे अफसर का हो। मैंने बताया भय बड़ी खराब चीज है। भय से ही सारी समस्याओं का कंट्रोल खो जाता है। भय से आदमी स्वयं निर्णय लेना बंद कर देता है और फिर जो निर्णय होते हैं वहां गड़बड़ियां पैदा होती हैं। इसलिए भय, हम लोग बीआरपीएल को भय मुक्त बनाए। अरे भाई ऐसा हो गया तो मेरा ये हो जाएगा, अरे डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर्स के मन में भय पैदा होता है, अगर मैंने सही बात कही तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। मैं देखता हूं ऐसी बात। वो सिर्फ इसलिए कुछ बातें नहीं कहते और टालने की कोशिश करते, विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू द सीनियर इंजीनियर्स सिटिंग ऑन द डाइस। अरे यार मैंने कहा तो ट्रांसफर हो जाएगा। अरे भाई अगर गलती से ऐसा हो तो कोई बात नहीं, हो जाए तो जहां जाएंगे वहां अच्छी तरह से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी की ब्रांड इमेज बनाएंगे। हम कंपनी के लिए काम करते हैं, किसी इंडिविजुअल ऑफिसर्स के लिए नहीं काम करते। फिर क्या दिक्कत है? फिर भाई की क्या डरना चाहिए उन लोगों को? डरे वो लोग, उन लोगों को डरना चाहिए जो कंपनी के खिलाफ काम करते हैं, जो किसी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, वो डरे। डरना उनको चाहिए जो गलत काम करते हैं, सही काम करने वाले क्यों डरते हैं? मुझे यह तक समझ में नहीं आया कि सही काम करने वाले डरते क्यों हैं? गलत काम करने वालों को डरना चाहिए, गलत काम करने वालों को डरना चाहिए, कंपनी से गद्दारी करने वालों को डरना चाहिए, सही काम करने वालों को डरना नहीं चाहिए। इसलिए भय मुक्त कंपनी को वातावरण पैदा करें। दोस्तों ये बात मैं जानबूझ करके ये बात कह रहा हूं, हो सकती होगी भैया हमने डरने डराने का बहुत काम देखा और सबसे ज्यादा खतरनाक काम भी हमने नहीं किया। दोस्तों इंजीनियर अनिल कुमार हेड एनफोर्समेंट बीएसीएस, चाहे वो बीआरपीएल का रहा हो चाहे बीवाईपीएल का रहा हो, हमने भय मुक्त वातावरण से यहां का बिजली का जो चोरी का माफिया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया। चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हमने किया, ऐसा मैं तब कर सका जब मैं खुद भय मुक्त था। क्या था? अरे भाई कल ट्रांसफर हो जाए क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। सबसे पहले आपकी सुरक्षा जरूरी है। अगर आप ही जिंदा ना रहे, फिर आपका परिवार कहां रहेगा? फिर आपका जॉब कहां रहेगा? कहां रहेगा नौकरी? किसके लिए कमाओगे? अगर आप जिंदा रहोगे तो अभी तो काम करोगे। दोस्तों हमारे जीवन में 2 स्टेजेस हैं। नंबर 1, या तो हम जिंदा हैं या हम मरे हुए हैं। अगर हम जिंदा हैं तो फिर हमारे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। अरे भाई खुशियां मनाइए कि हम जिंदा हैं, भगवान ने हमें भेजा है, इस धरती पर भगवान ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है, जीसस क्राइस्ट ने भेजा है। किसी भी भगवान, किसी तरह के भगवान ने हमें यहां अच्छे कार्यों के लिए भेजा है। इसलिए हम उस भगवान का धन्यवाद दें और खुशियां मनाएं। जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत मूल्यवान है दोस्तों। इसको सिर्फ इसलिए नहीं कि एक्सीडेंट हो गया चुपचाप छुपा करके और ऐसे करते हैं। अरे जिसके घर में मरता है ना, उसको पूछो कि कितना दुख होता है। इसलिए हम आप सबसे एक गुजारिश करना चाहेंगे और ये मेरे विचार में आया कि इसीलिए हमने ये बनाया बाय टू नियर मिस केसेस एंड एक्सीडेंट फ्री बीआरपीएल। ऐसा मेरा सपना है। क्या हमारे सपने में आप लोग साथ हैं? हाँ जी भाई, तो जोर से बोलिए हाँ हम साथ हैं। क्या हम सब लोग टीम बीआरपीएल, भारत की पहली कंपनी बीआरपीएल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाना चाहते हैं, जहां पर कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई मृत्यु ना हो। हम सिर्फ जीवन में खुशियां लाते हैं, लोगों के घरों में प्रकाश करते हैं, हम बिजली बेचते हैं, लोगों के घरों में
उजाला जलाते हैं, इसलिए हम खुशियां लाते हैं, इसलिए हम एक्सीडेंट फ्री बीआरपीएल बनाना चाहते हैं दोस्तों। फिर कभी बात करेंगे। भाषण बहुत हो गए, ट्रेनिंग बहुत हो गई, लेक्चर बहुत हो गया, अच्छे खासे डिस्कशन हुए, लेकिन अगर कोई चीज कही जाए, भाषण दिए जाए, जीवन में ना उतारा जाए, इस बात को कहकर समाप्त करूंगा। परिवर्तन होता कैसे है दोस्तों? जीवन में परिवर्तन होने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कैसे परिवर्तन होता है? प्रक्रिया है। सभी तरह के परिवर्तनों का मूल है विचार परिवर्तन। अगर आदमी जिस कहते हैं ना, सिर घुमा देना, सिर घुमा गया, दिमाग घुमा दिया, दिमाग घूम गया, बात पसंद आ गई, मन में आ गई बात। सभी तरह के परिवर्तनों का मूल है विचार परिवर्तन। जब विचार परिवर्तन होता है तो आचरण में परिवर्तन होता है। आचरण में परिवर्तन होने से आचार, विचार, संस्कार, त्योहार और व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब वो आदमी आचार में, विचार में, संस्कार में, त्योहार में और व्यवहार में उन चीजों को ला लेता है तो फिर आदमी का जीवन बदल जाता है। अगर हम अपने आचरण में ला लें कि हम जब भी जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, विचार में ला लें कि हम सुरक्षित रहेंगे, संस्कार में ला लें, हमारे यहाँ विश्वकर्मा त्योहार भी होता है, हम विश्वकर्मा दिवस मनाते वक्त इस बात की प्रतिज्ञा करें कि बीआरपीएल में एक भी एक्सीडेंट नहीं होने देंगे, एक भी भाई का एक्सीडेंट नहीं होने देंगे। त्योहार के वक्त पे हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए इस बात को। फिर अगर हमने ये आचरण में ढाल लिया तो फिर परिवर्तन संभव है दोस्तों। ये सब मैंने देखा नहीं कभी किसी अफसर का, चीफ इंजीनियर जो पोल पर चढ़ा हो और उसका एक्सीडेंट हो गया हो, पोल से गिर गया हो, ऐसा नहीं हो। तो एक्सीडेंट होता किसका है? एक्सीडेंट वर्कर्स का होता है और अप टू सुपरवाइजर लेवल होता है, जो लोग फील्ड में काम करते हैं। तो ये प्रोग्राम दोस्तों आप लोगों के लिए बीआरपीएल कंपनी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, आप लोगों के लिए कार्यक्रम डिसाइड किया है। ये कोई हम लोगों अफसरों के लिए कार्यक्रम तो है नहीं, ये वर्कर्स के लिए कार्यक्रम है। इसलिए मैं मैनेजमेंट के बिहाफ पर आपको धन्यवाद देता हूं। इतने भारी पार्टिसिपेशन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं दोस्तों। मैं प्रश्न कुछ करना चाहूंगा। क्या आपको पीपीईज मिलते हैं? क्या आपको टूल्स प्रॉपर मिलते हैं? क्या आपके प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है? दीज आर द लीगल रिक्वायरमेंट। बॉस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन भी है, दिखाइए पंचाल जी, अरे पाल साहब, कि ये देखिए हर बीआरपीएल के कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा हम लोगों ने ये इंप्लीमेंट कराया। नाउ बीआरपीएल टुडे, आज मैं एक और खुशखबरी देना चाह रहा हूं। टुडे बीआरपीएल इज आईएमएस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सर्टिफाइड कंपनी, आईएमएस कंपनी टुडे। ये आज सुबह की खबर है कि आज हमारा बीआरपीएल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाइड कंपनी है। ये ध्यान रखना। तो हम ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजंस बाकायदा सेफ्टी का, टूल का, इसका पैसा देते हैं हम लोग। ये सब वेंडर्स की, ये सब इसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। हर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में, वेंडर के हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर एक में लिखा हुआ, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये बीआरपीएल की कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैं ऐसे हवा में कोई डॉक्यूमेंट नहीं कह रहा हूं। सो दिस इज आवर लीगल रिक्वायरमेंट। ये वेंडर्स के लोग या एएमसी के लोग या इंजीनियर्स हमारे ये जान लें, ये हमारी लीगल जिम्मेदारी भी है, कंपनी की भी जिम्मेदारी है। कंपनी की ब्रांड इमेज को हम भारत नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम अब बीआरपीएल कंपनी को या बीएसईएस कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। उसके लिए कुछ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम इंटरनेशनल अवार्ड, उस पर चर्चा कभी और करूंगा मैं। तो इसलिए ये सिर्फ यहां इंटरनल मामला नहीं है, तो इसलिए कुछ हमें टफ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे दोस्तों। 1 अप्रैल 2014 के बाद क्वालिटी की टीमें 19 डिवीजनों में ईएचवी के मेंटेनेंस में कुछ सरप्राइज पीपीईज की चेकिंग होगी। भाई प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट में, हर एक कॉन्ट्रैक्टर को बीआरपीएल कंपनी पेमेंट देती है, वेरीफाई होते हैं बिल। जब वेरीफाई बिल होते हैं, पेमेंट कंपनी देती है, तो वेंडर्स को चाहिए कि वो एम्प्लॉइज को, इनको जो भी एएमसी कॉन्ट्रैक्ट के जो लोग हैं उनको बाकायदा पूरे टूल्स पूरे दें, पूरे इसके सेफ्टी इक्विपमेंट दें, पीपीईज पूरे दें। अब ये
1 अप्रैल 2014 से काउंटर चेकिंग शुरू होगी। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9350110101। आप लोग मुझे टेलीफोन करके अगर नाम भी ना बताना चाहे कोई बात नहीं, हमें बताइए कि साहब यहां वेंडर्स ये वो नहीं दे रहे हैं। क्वालिटी डिपार्टमेंट के EHS ऑफिसर, एडिशनल असिस्टेंट VP लेवल के ऑफिसर पोस्ट किए गए हैं। इसी चीज के लिए पोस्ट किए गए हैं कि वो चेक करें टूल्स को, प्लांट्स को, सरप्राइजली चेक करें बाकायदा। तो अभी वो चेकिंग ऑलरेडी हो रही है, वेरीफाई हो रही है। DGMs एंड असिस्टेंट VP कंसर्न साहब ये सब वेरीफाई करके ऑलरेडी हर महीने भेजते हैं। तो आगे से एक काउंटर चेकिंग शुरू होगी 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। ये एक हम लोग ये देना चाह रहे हैं दोस्तों। कौन करेगा, एक लास्ट, कौन करेगा सेफ्टी, कौन करेगा क्वालिटी? इस प्रश्न का उत्तर देकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। दोस्तों कह तो सब देते हैं सुरक्षा करिए, मैं भी कह रहा हूं सुरक्षा करिए, लेकिन ये करेगा कौन सुरक्षा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा सेफ्टी? दोस्तों लेनिन ने रूस में क्रांति करने के चक्कर में वो वहां बोलता रहता क्रांति 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 क्रांति, ऐसे बोलता रहता। जैसे अनिल कुमार और पंचाल जी यहाँ सेफ्टी सेफ्टी बोलते रहते हैं, पंचाल जी, VD पाल साहब, गुप्ता जी बताते रहते हैं, सोनी साहब ने, और इधर है चेयरमैन सेफ्टी कमेटी OP दीक्षित साहब ने बताया साहब सुरक्षा करो। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, हु विल डू द सेफ्टी, हु विल डू द क्वालिटी? कौन करेगा सेफ्टी, कौन करेगा क्वालिटी? दोस्तों लेनिन जो उत्तर देता है, लेनिन कहता भाई मैं नहीं करूंगा क्रांति। अरे मिस्टर लेनिन, तुम क्रांति क्रांति पे भाषण देते रहे, और जब आपसे बात की कि आप करोगे क्रांति, आप तो नहीं कर रहे क्रांति, तो ये कौन करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ऐसा ही मेरे से लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं। अनिल कुमार जी ये कौन करेगा सुरक्षा, कौन करेगा क्वालिटी? दोस्तों जो लेनिन उत्तर देता है वही उत्तर मैं आप लोगों को देता हूं। लेनिन कहता है जो व्यक्ति समझ जाएगा कि जार के शासन बहुत मुश्किल है, बड़ी परेशानियां हैं, वर्कर परेशान है, वो दुखी है, इसलिए जार का शासन जाना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। जो समझ जाएगा कि क्रांति होनी चाहिए वो करेगा क्रांति। दोस्तों मैं यहां उत्तर देता हूं जो समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? आप लोग अपने को प्यार करते हो? कौन कौन अपने को प्यार करता है? हाथ उठाए। भाई आप अपने को प्यार नहीं करते? लो ये तो बड़ा गड़बड़ा है मामला। अच्छा चलिए कुछ लोगों ने, चलिए अच्छा ये बताओ कौन कौन अपने परिवार को प्यार करता है? हाँ जी, अब मामला अभी भी गड़बड़ है, भाभी जी से कहना पड़ेगा। हाँ मैं अब उठ गया, देखिए डर से उठा। दरअसल दोस्तों मैं डराने की प्रक्रिया को समझ गया हूं, इसलिए इस तरह की बात करता हूं। जो भी समझ जाएगा तो जो लोग खुद को प्यार करते हैं और अपने परिवार को प्यार करते हैं वो लोग समझते हैं, जो लोग समझ जाते हैं कि उनका जीवन महत्वपूर्ण है, जो ये समझ जाएगा कि उसका जीवन महत्वपूर्ण है वो करेगा सुरक्षा और वो करेगा क्वालिटी। क्या तो ये बात कुछ समझ में आई? तो कौन कौन करेगा क्वालिटी, कौन करेगा सेफ्टी? हम करेंगे। हम सब मिलकर के सुरक्षा अपनाएंगे, अपने जीवन में सुरक्षा अपनाएंगे। दोस्तों जीते तो बहुत हैं लोग, जीते हैं दो तरह के लोग हैं, दो तरह से जीते हैं। एक तरह के लोग हैं गुलाब के फूलों की तरह जीते हैं, 2-4 दिन में ये इस तरह खिला, फूल खिला और बहुत सारी खुशबू बिखेरी, वातावरण में बहुत अच्छी खुशबू, एनवायरनमेंट खुशबू फैलाई, सबको खुशी दी, फूल जिसको दिए खुश हुआ, जिसके पास फूल गया खुश हो गया। एक तरह के वो लोग हैं, एक पत्थर की तरह मुर्दा दिल लोग हैं जो पत्थरों की तरह पड़े रहते हैं, 1000 साल तक पत्थर पड़ा रहे रास्ते में और गलती से पैर लग जाए तो ठोकर और लग जाती है। ऐसे जीने से क्या फायदा?
ऐसे जीने से फायदा नहीं है। लोगों को फूलों से जीना सीखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हम सब लोग अपने घर में खुशियां फैलाएं, गुलाब से सीखें जीवन का महत्व। और जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों सुरक्षा जरूरी है। आप सभी लोगों को इस सुरक्षा दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करता हूं EHB पूरी टीम्स को और ऑफिसर्स को कि उन्होंने इस तरह का यहां पर आज ये पूरा इनिशिएटिव लिया। इसलिए मैं EHB डिपार्टमेंट को, क्वालिटी सेफ्टी BRPL टीम और BRPL मैनेजमेंट की तरफ से लाख लाख धन्यवाद देता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर।